पंचायत चुनाव के चलते प्रदेश में अवैध शराब की तस्करी इन दिनों जोरों पर है। इसी के तहत जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। एडिशनल एसपी सुलेश चौधरी के निर्देशन में क्राइम ब्रांच की टीम ने आमेर थाना इलाके में अवैध शराब से भरा एक कंटेनर पकड़ा। ये कंटेनर कुंडा के पास आमेर थाना पुलिस के सहयोग से क्राइम ब्रांच ने पकड़ा। जैसे ही पुलिस ने कंटेनर को पकड़ा तो उसमें से 2 तस्कर निकलकर भागने लगे, लेकिन पुलिस ने पीछा कर दोनों तस्करों को दबोच लिया। जैसे ही पुलिस ने कंटेनर को चेक किया तो उसमें 170 पेटी अवैध शराब पाई गई। पकड़ी गई शराब हरियाणा निर्मित थी। इस पर पुलिस ने कंटेनर को जब्त करते हुए दोनों तस्करों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम हजारी और पिंटू है। दोनों तस्कर कंटेनर के जरिए हरियाणा से ही शराब लेकर आए थे और इसे पंचायत चुनाव के चलते जयपुर में खपाना था। पकड़ी गई शराब की कीमत करीब 15 लाख आंकी जा रही है। बहरहाल पुलिस दोनों तस्करों से पूछताछ कर रही है। पूछताछ में पूरे नेटवर्क का भंडाफोड़ होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। राजधानी जयपुर शहर में क्राइम ब्रांच ने बड़ी कार्रवाई की और अवैध शराब का जखीरा पकड़ा है। किस तरह पूरी कार्रवाई रही है इसको जानने के लिए एडिशनल एसपी है सुलेश चौधरी जी, उनसे बातचीत करते हैं क्योंकि इनको ही मुखबिर से इत्तला मिली थी और उसके बाद इतनी जो बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मैडम, किस तरह रही पूरी कार्रवाई और इतने बड़े पैमाने पर शराब थी जो जयपुर शहर के अंदर आ रही थी सप्लाई होने के लिए? हमें सूचना मिली थी कि कोई हरियाणा निर्मित शराब का कंटेनर निकल के आ रहा है वहाँ से, जो कि जयपुर में सप्लाई होगा, मे भी गुजरात भी जा सकता है। इस पे रात को हमने जो दिल्ली से आने वाले जो रोड है, बाईपास और दिल्ली रोड पे दोनों पे हमारे आदमी लगाए और पूरा रात उसको रेकी किया और उसको फॉलो किया। फॉलो करने के बाद में कुंडा चेक पोस्ट के पास में उस कंटेनर को हमने डिटेन किया। डिटेन करने पे उस पर 2 आदमी मिले, हजारी और पिंटू, और उसके अंदर जब उसको खोल के चेक किया गया तो लगभग 165-66 पेटी जो भी थी वो शराब की उसमें मिली। कंटेनर पूरा ही भरे होने की सूचना थी, लेकिन जब उनको पकड़ने पे पूछा गया तो पता चला कि वहाँ पे जो उनका सप्लायर था उसके पास इतना माल नहीं था, इसलिए वो पूरा कंटेनर नहीं मिल पाया था उनको। यहाँ पे जयपुर में कोई बजरंग सिंह नाम का व्यक्ति है जो कि बना जी के नाम से जानते हैं, पुणे रोड पे रहता है, उसके वहाँ पे ये सप्लाई आ रही थी। ये हजारी पहले भी शराब के मामलों में, शराब की तस्करी के मामले में गिरफ्तार हुआ है। इसका पहले प्रीवियस रिकॉर्ड भी इस तरह का, और ये लोग कंटिन्यूसली अभी क्योंकि चूँकि पंचायत इलेक्शन आ रहे हैं कमिंग सामने ही, तो उसको देखते हुए हम लोग शुरू से इस बारे में अलर्ट थे। कमिश्नर साहब का आदेश था कि भाई चुनावों के अंदर इस तरह की कोई भी जो ड्रग्स है या शराब है या गांजा है, इस तरह की तस्करी जो हो रही है उन पर हमें अंकुश लगाना है और कार्रवाई करनी है। उसको लेकर के हम लोग शुरू से ही इस बारे में अलर्ट हुए थे और हमारी टीम पूरी मुस्तैद थी और इस कंटेनर को हमने डिटेन किया और इसके जो मेन आदमी है जिसके पास में ये शराब आनी थी उसको भी तलाश किया जा रहा है और निश्चित रूप से उसको हम गिरफ्तार करेंगे। मैम, बड़े पैमाने पे शराब आई है, कैसे लेकर के यहाँ तक पहुँचना? बहुत सारे टोल पड़ते होंगे, क्या चेकिंग नहीं हुई? क्योंकि एक बड़े पैमाने पूरी अवैध शराब थी पूरी, और अमूमन देखा गया हरियाणा शराब जो जाती है यहाँ से गुजरात सप्लाई होती है बेसिकली। क्या कुछ निकल कर के आया है? कहाँ से ये लेकर के आए हैं? कौन है वो? हरियाणा से जो लाए हैं उसका अभी तक उसने अभी पूछताछ में सब बात सामने इन्वेस्टिगेशन में आएगी। और बेसिकली इनका जो तरीका वारदात ये है कि कोई गाड़ी आगे पीछे इनको एस्कॉर्ट करती है, जो कि यदि पुलिस की गाड़ी ऑन द वे इनको दिखती है तो उसको रास्ते को डाइवर्ट करते हैं या वो इन्फॉर्मेशन करते हैं तो वो गाड़ी कहीं दाएं बाएं रुक जाती है। ये तरीका इनका शुरू से चल रहा है पुराने टाइम से, और आज भी इस तरह का इनपुट था कि कोई गाड़ी एस्कॉर्ट कर रही है और हमने उसको भी तलाश करने का प्रयास किया। गाड़ी का नंबर हमारे पास आ भी गया था, जो कि मेन जो बजरंग सिंह उसी के नाम से रजिस्टर्ड है वो गाड़ी, लेकिन एक सर्टेन लोकेशन के बाद में उस गाड़ी का जो है वो मोमेंट और उसकी लोकेशन नहीं आ पाई। इस वजह से वो शायद कहीं उनको जैसे ही कंटेनर को हम डिटेन किया गाड़ी दाएं बाएं कहीं हो गई, लेकिन गाड़ी का चूँकि नंबर आ चुका है इसलिए हम उसको भी रिकवर कर लेंगे। मैम, पता चला कि कहाँ से, गुड़गांव से, हरियाणा में कहाँ से, कितना बड़ा गोदाम है? क्योंकि अमूमन बहुत जगह जाती होगी, कितनी बार ऐसा ये लोग लेके आए हैं? ये लोग शायद महीने में 2 बार 4 बार इस तरह का ये करते हैं कि हरियाणा से लेकर के जयपुर या गुजरात तक, मतलब मेनली इनका जो डेस्टिनेशन होता है वो गुजरात होता है। तो हरियाणा में गुड़गांव और हरियाणा में पूरे में लगभग ये अवैध शराब का जो है सिस्टम वो चल रहा है। और वहाँ से मतलब पहले जैसे जयपुर ग्रामीण में भी कई गाड़ियाँ पकड़ी गई और सिटी में भी इस तरह की कई गाड़ियाँ पकड़ी गई हैं और आगे भी जयपुर से निकलने के बाद में भी। तो ये पूरा रैकेट है इस तरह का, जो कि ये यंग लड़के, यूथ लड़के हैं या जो पुराने कुछ लोग हैं वो मिल करके शुरू से ही इस अवैध कारोबार में लिप्त हैं। क्या लग रहा है मैडम, बजरंग सिंह कब तक पकड़ में आ जाएगा और उससे जुड़े कितने लोग हैं? कड़ियाँ कितनी जुड़ी हुई है? नेटवर्क कितना फैला हुआ है?
ये हम अनुसंधान में बजरंग सिंह के आने के बाद ही हमें पता चल पाएगा, लेकिन चूंकि ये लोग जैसा जो ड्राइवर है उसके भी पहले ये बंद हुआ है, इससे पता चल रहा है कि ये लोग फ्रिक्वेंटली इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल एडिशनल जो बता रहे थे कि ये जो अमूमन जो ट्रक है ये बेसिकली गुड़गांव से या जयपुर आ रहा था और हो सकता है कि गुजरात भी जा रहा हो, मगर पंचायत चुनाव के चलते इस पूरी शराब को जयपुर शहर के अंदर खपाना था। लेकिन सबसे मुख्य बात सामने निकल कर गया है कि जब ये ट्रक वहाँ से चलते हैं तो कहीं ना कहीं गाड़ी है जो इसको एस्कॉर्ट करती है और वो इनपुट देती है कहीं आगे कहीं पुलिस तो नहीं है, चेक पोस्ट पर पुलिस की कहीं चेकिंग तो नहीं चल रही है। अगर ऐसा इनपुट मिल जाता तो कहीं ना कहीं जो तस्कर है बचाव करते हुए उस शराब को कहीं ना कहीं ठिकाने लगा देते हैं या गुपचुप तरीके से अपने नए तरीकों से जांच करते हुए शराब को यहाँ से लेके चले जाते हैं। लेकिन पुलिस की नज़र इतनी ज़बरदस्त है कि तस्कर बचने वाले नहीं है। अगर कोई भी ऐसा तस्कर अगर पकड़ में आता है या कुछ भी होता है तो निश्चित मानिए कि कहीं ना कहीं उस सलाखों के पीछे जरूर जाएगा। हालांकि बहुत अच्छी कार्रवाई है और बहुत काबिल तारीफ कार्रवाई माना जा रहा है कि जो मुख्य जो तस्कर है जो बजरंग सिंह बताया जा रहा है वो जल्दी पुलिस की गिरफ्त में होगा। कैमरा पर्सन विजय गिरी के साथ यादविंद्र शर्मा, A1 TV न्यूज।